शहीदों का सम्मान, मान सम्मान, उनके परिवारों का सम्मान, ये कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता है भारत में। कि कोई भी हारा हुआ विधायक वो इसका उद्घाटन नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और फिर कर रहे हैं तो ये शर्म की बात है, सरकार का आदेश है ये शर्म की बात है। वो बहुत शौक है पत्थर लगाने के, तो ज्यादा शौक है तो वो मेरे मन लिस्ट दे दूंगा तो वहां लगा दे वो। नमस्कार, इस समय मेरी मौजूदगी है पापड़ा ग्राम पंचायत के अंदर और आपको पता है आज हमारे देश को आज़ाद हुए 79 साल हो गए हैं और कल 80वां जो स्वतंत्रता दिवस है वो मनाया जा रहा है। उसी उपलक्ष्य में जड़ाया बालाजी से लेकर और शहीद स्मारक पापड़ा तक तिरंगा यात्रा रैली निकाली गई है और यहाँ पे हमारे वर्तमान विधायक भगवान राम जी सैनी वो इस रैली के अंदर पहुंचे हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जय सिंह जी चौधरी हैं जिनके नेतृत्व में ये रैली निकाली गई है। भगवान राम जी सैनी वर्तमान विधायक उदयपुर वाटी के हमारे साथ हैं। नमस्कार सर। नमस्कार भाई। सर, आज ये तिरंगा रैली निकाली गई है, इस पे क्या कहना? देखिए, हमारे जय सिंह जी युवा नेता हैं। अभी इनके हमारे जिला कांग्रेस कमेटी में सचिव बनाया गया है, ओबीसी प्रकोष्ठ समिति को महासचिव बना गया है। ये बहुत कर्मशील आदमी है और हमारे ये राष्ट्र के लिए, क्षेत्र के लिए एक मैंने एक तरह से एक सूचना है, प्रयास है कि हम लोग कांग्रेसी है ना और आज मिलकर के अच्छा काम करेंगे। साइकिल लेने से मैं बजट देता हूँ, मेरा काम होता है। वो उनके लिए कहता हूँ, उनको बहुत शौक है पत्थर लगाने के, तो ज्यादा शौक है तो वो मेरे मन लिस्ट दे दूंगा तो वहां लगा दे वो। मतलब विधायक जी ये बोल रहे हैं जिनको पत्थर लगाने के शौक है और मैंने उदयपुर वाटी में जो कार्य करवाए हैं उनकी मैं लिस्ट में दे सकता हूं और उनपे वो अपने पत्थर चिपका सकते हैं। विधायक जी को कोई एतराज नहीं है। विधायक जी ये तोहफा है वो दे रहे हैं। मेरे से वो लिस्ट ले लें और फिर आराम से पत्थर बनवाएं और वो लगवा दें, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि विधानसभा अध्यक्ष ने बजट भाषण में कहा था इसी में पिछले वाले में कि कोई भी हारा हुआ विधायक वो इसका उद्घाटन नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और फिर कर रहे हैं तो ये शर्म की बात है, सरकार का आदेश है ये शर्म की बात है। ऐसे मतलब नहीं करना चाहिए। अब चुनाव हार गए तो भाई तो जनता का हाथ में है, हमारे जय सिंह जी क्या करें इसमें है? तो या तो उसको चुनाव लड़ना नहीं चाहिए, लड़े तो उसका परिणाम को भुगतने का दम होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये हार और जीत दो पहलू होते हैं हमेशा एक सिक्के के और उसमें जीत या हार तो मिलनी है, उसको बर्दाश्त करना चाहिए। आपका करना चाहिए। बाकी हम सम्मान रूप से ये चाहते हैं, मेरे को तो ये मेरे को खुशी है कि उसका राज है, तो मैं तो चाहता हूँ कि यहाँ क्षेत्र में कोई काम करवाए, अच्छा काम कराए जिससे जनता ही काम आए। ये कोई उसी बुराई नहीं है कि कोई भी अच्छा कोई काम कराए, जेस खुलवाए, कॉलेज खुलवाए, स्कूल खुलवाए, खुलवानी चाहिए क्योंकि राज में उनके आज का सत्ता है उनकी, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं स्वागत करता हूँ उनका बहुत। मैं बात करूंगा जैसे आप कांग्रेस से और वर्तमान विधायक हो उदयपुर वाटी के, और जैसे पिछले गणतंत्र दिवस में भी उदयपुर वाटी में आपसे कुछ दुर्व्यवहार किया गया था, उस पे क्या कहना चाहोगे? और अब फिर से स्वतंत्र दिवस आ रहा है। कोई दुर्व्यवहार नहीं, उनकी सोच, जिसकी सोच होगी तो उतना ही काम करेगा। तो उनकी सोच थी, उतना काम कर लिया उन्होंने। मेरे क्या फर्क पड़ता है इससे? कोई लाल का तो था नहीं। बिल्कुल। तो हिंदुस्तान सुनता मेरे को। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम तहसील के सेवक हैं और जो सेवा होती है वो कर रहे हैं। जय सिंह जी चौधरी जगह आपने साथ ही और आका नेतृत्व में ये रैली में आका नेतृत्व में यह निकली है, तो आंसू भी बातचीत करांगा। जय सिंह जी जहाँ थारा पापड़ा ग्राम पंचायत का शहीद हुआ और स्वतंत्रता की टाइम पे ही शहीद हुआ। अगर पिताजी भी आज अपने साथ ही खड़े स्वतंत्रता की टाइम में शहीद हुआ और एक अतो बड़ो थारा गांव को नाम करके गया ही, क्योंकि जब देश ने आज़ादी मिली तो कई माँ की कोख उजड़ी, कई बहना का भाई गया, कई पिता का बेटा गया और आज थारो भी गांव को एक भाई तारो गए हो और भी को उपलक्ष्य में थे आज जो कि तिरंगा यात्रा निकाली है। क्या क्या पूछा? मैं जिस पार्टी से बात कर रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी से, ये शहीदों का सम्मान, मान सम्मान, उनके परिवारों का सम्मान, ये कांग्रेस से ज्यादा कोई नहीं जानता है भारत में। कांग्रेस हमेशा ही, मैंने जब से राजनीति में पैर रखा है, मेरा मंदिर जड़ाया से लेकर के मैं शहीद स्मारक तक ही आता हूँ, क्योंकि हमारा जिला शहीदों का है, फौजियों का है, कोई प्रेजेंट में है, कोई रिटायर्ड हो गया, हम सभी का सम्मान करते हुए ये स्वतंत्रता दिवस जो है ये
आर्मी की बदौलत है जो अपन कल 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। 79 ईयर्स पूरे हो गए और हमारे विधायक साहब के सानिध्य में हमने सारी बातें विधायक साहब ने सारी बता दी। क्या संदेश है इससे ग्रामीणों को? इससे ये है कि गांव में एकता अखंडता बनी रहे, पार्टी पुर्टी से आपस में द्वेषता नहीं रहे और हम शांति सौहार्द का संदेश देते हुए हमारे विधायक लाडला जी के साथ, भगवान राम जी के साथ, उनके सिद्धांत भी शांति प्रिय हैं और मेरे सिद्धांत भी क्रांतिकारी नहीं है। तो हम दोनों ही कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे हमारे शीर्ष नेतृत्व विधायक साहब, सांसद साहब, जो भी राहुल गांधी जी कहेंगे उस रीति नीति से हम यहाँ उदयपुर वाटी में चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हमने वर्तमान विधायक जी हैं और जयसिंह जी चौधरी हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश की है। वर्तमान जी विधायक भगवान राम जी सैनी ने कहा है इनको जो ये शौक होते हैं पूर्ण करने के लिए, उद्घाटन करने के लिए मेरे जो कार्य हैं वो मैं गिना सकता हूं और वो शौक अपने पूर्ण कर सकते हैं। और भी ग्रामीण लोग मौजूद है। जी सर, बताइए क्या कहना चाहोगे इस तरह? अच्छा रहा प्रोग्राम, अच्छा रहा। हाँ, जयसिंह जी अच्छा काम है, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे अच्छा, क्या लग रहा है इस बार अगली बार आप आएंगे विधायक जी? हैं। पक्का आएंगे, पक्का। हाँ विधायक जी आएंगे और जयसिंह जी भी आएंगे, बिल्कुल साहब सभी भी इनकी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, शहीद स्मृति करता हूँ भाई सुरेश कुमार छोटा भाई शहीद हुआ, उसको नमन करता हूँ। सौभाग्य है कि आप पिता से भी आज मेरे पास रहते हैं, मैं इनको दो करके प्रणाम करता हूँ। साथ ही हमारे साथी जिले के आदिवासी महिला समाज के जिलाध्यक्ष श्री रतन जी, मेरे गुरु भी, मेरे साथी भी, मेरे साथ सरपंच प्रतिनिधि 10 से 15 इनके भाई जी ये भी विजय पाल जी 10 से मैं प्रधान था, तो ये सरपंच थे। बाद में सैनी जी, अभी विजय जी यादव साहब और सम्मानित कर्नल साहब, पत्रकार जी यादव साहब, हमारे जय सिंह जी, सम्मानित मंच, अति सम्मानित सारे जवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, मुझे खुशी इस बात की है कि आज ये पापड़ा में जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये कांग्रेस के लिए कमजोर था और मैंने 2 चुनाव लड़े, दोनों में मैं कमजोर रहा, कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर भी जिन्होंने भी मुझे, जो भी मेरे पास छोटे मोटे साथी थे, मेरे को बड़ा मान सम्मान दिया और यहाँ तक पहुँचाया है, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज मेरे को दिल्ली में आपने बुला करके बड़ा जी बैठे आगे हमारे, इनको मैं धन्यवाद देता हूँ। और आपने जो मान सम्मान दिया है प्रिना रैली में, तो जैसे ही आपको बधाई देता हूँ। मुझे खुशी इस बात की कि मेरे को आज जय सिंह जी जैसे छोटे भाई कार्यकर्ता के रूप में, पार्टी का पदाधिकारी के रूप में मुझे मिला है, ये छोटी बात नहीं है, अच्छी बात है। चुनाव लड़ना अलग बात है, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि मैं प्रधान बन जाऊंगा, कभी नहीं सोचा मैंने। मेरी पैदाइश इस जगह, ऐसी जगह है जहाँ आज जाके देखो मेरा घर, मेरा वहाँ, तो अभी सोच नहीं सकते कि इसको MLA पैदा हो सकता है। ये सच्चाई है कि कर्म कर, नेकी कर, अच्छे कर्मों की नेकी करो, सफलता निश्चित मिलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको कहना चाहता हूँ, लाल नंबर से मेरे पुराने साथी, बहुत पुराने साथी हैं मेरे पहले के, तो मेरे पास के साथ वोट तो नहीं डाला आपको मेरे, लेकिन 2 संस्थान के बाउंड्री के वो ब्लॉक दो, मैंने मना नहीं किया, फिर किसी रुपये 5 लाख को भेजा। लेकिन छोटा भाई यही वो गया, वैसा मेरे घर तक किसी नहीं है, किसी पर 5-4 लाख ले जाए, कम पड़ के हो गया है। मेरी भावना ये नहीं कि मैं कभी नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे को किसने वोट दिया नहीं दिया। हकीकत है जय सिंह जी, यहाँ ये पापड़ा में जब खड़े यहाँ पानी की बहुत झलक लगती है, तो वो देख के पता नहीं क्या मिस्टेक होती थी, खेत करती पता नहीं, मेरे को बहुत फोन आता है मेरे पास, मैंने वो जगह ये बताया, तो मैंने वहाँ नई टूटे से कर दिया, पता लगे एक टूटा को तोड़ दिया गया, दूसरी और बोल दी, आज मैं काम चालू कर दिया। मेरी याद, मेरे साथ सच्चाई मेरी यह है कि मेरा राजपाल वहाँ बैठा है, उन्होंने इस साल में जैसे कि मेरे पास कोई फोन नहीं है कि हमारी पानी की कमी है,
मैंने पहले प्रार्थना पानी की थी, पानी देना वो लोग परेशान हैं। पानी की पीड़ा को ये कि आप लोग तो समझो कि जो मजदूरी करने वाला आदमी जो मजदूरी करता है, नरेगा में जाता है, वो 500 से 500 अच्छी से मैं गरीब आदमी, तो मैंने पूरा प्रयास किया, पता नहीं बहुत प्रयास है वो